हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और आज हम जा रहे हैं थोड़ी सी लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। मतलब मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ बहुत बार, बट मुझे कुछ चीज़ें पिक करनी है वहाँ से और एक एग्जीबिशन लगी है तो मुझे वहाँ जाना है। तो मैं और अक्षय जा रहे हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। बट मैं आपको एक बहुत अच्छी एक प्लेस बताऊँगी, एक बहुत अच्छी जगह जहाँ पे बेस्ट 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 वड़ा पाव मिलता है। अभी हमने कोको को खाना दे दिया है, अब हम निकलेंगे। तो अक्षय गया है पार्किंग से एक्टिवा को निकालने, बिकॉज़ लोकल मार्केट है तो हम कार से नहीं जा सकते। अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ बहुत ट्रैफिक हो जाता है, छोटी छोटी गलियां रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो वेंडर्स होते हैं उनके शॉप के बाहर भी काफ़ी भैया लोग बैठते हैं फुटपाथ पे टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो बहुत वो हो जाता है। तो इस वजह से हम मोस्टली जितनी बार भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक्टिवा से ही जाएं। और बस तो अभी हम निकल रहे हैं 5-1 मिनट में। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए अगर आप है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी और भी वीडियोस देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम पहुंच गए हैं गजानन वड़ा पाव और हमने वहाँ पे एक एक वड़ा पाव खाया और उनका बहुत ही बेहतरीन नींबू पानी भी पिया और एक प्लेट भजी पाव लिए थे। पाव अक्षय खा रहा था और मैं भजिया खा रही थी। इट इज़ अमेजिंग। और अब हम आपको लेके आए हैं वो एग्जीबिशन जिसकी मैं बात करी थी, जिसका नाम हैंडलूम है। एड्रेस मैं मेंशन कर दूँगी एंड में। और ये यहाँ से एग्जीबिशन की जो क्लिप्स है वो चालू हो गई हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी, बहुत सारी, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं। साड़ी सूट काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स पर अवेलेबल थे। अलग अलग तरीके की साड़ीज़ और अलग अलग तरीके के सूट्स मटेरियल जितना हो सका मैंने कवर करने की कोशिश की है, ऊपर नाम देने की भी कोशिश की है। ये कॉटन कुर्ते की दुकान थी। ये जैसे पापा लोग कुर्ते पहनते हैं वैसे कुर्तों की शॉप थी और काफ़ी कुछ था जो मुझे लग रहा था कॉमन भी है, तो वो मैं कवर नहीं कर पा रही थी। पर जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कवर करने लायक है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो वो मैं कर रही थी ट्राई कि मैं कवर कर सकूं। सूट्स काफ़ी दुकानों पर थे, मतलब काफ़ी स्टॉल्स पर सूट्स थे, बट मटेरियल ज़्यादा दिख रहा था मुझे हर जगह। तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। एक जो शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी ये कलमकारी। मुझे कलमकारी पर्सनली बहुत पसंद है और यहाँ पे मैंने पूछा बट साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो लेकिन इनके पास स्टफ़ अच्छा था। उसके बाद ये सामने लखनवी स्टफ़ है, पूरा का पूरा यहाँ पे लखनवी सारी तरीके की वैरायटी मिल रही थी। और ये साड़ीज़ है और काफ़ी ज़्यादा ना हैंडलूम लिखा हुआ है ऑफ कोर्स, तो सारा हैंडलूम ही सामान था। बेडशीट्स भी बहुत अमेजिंग थी, जयपुरी बेडशीट्स, काथा बेडशीट्स एंड एवरीथिंग, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी। और ये फिर से कुर्तों की शॉप आ गई है। और ये जो भैया हैं ये कॉटन बेडशीट्स अकेले रख के बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास जो प्राइस शुरू हो रहा है वो 650 से शुरू हो रहा है टिल 1200-1300। तो ये अच्छी दुकान थी। मुझे 1-2 बेडशीट्स पसंद आई, बट मेरे पास उस टाइम बहुत कम था। मैं वापस जाऊंगी एक दिन और सिर्फ बेडशीट्स लेने के लिए। अच्छा, तो ये है साड़ीज़ की एक शॉप। यहाँ पे बहुत टाइप की सिल्क की साड़ीज़, बनारसी सिल्क, और ये बच्चों का सेक्शन भी है यहाँ पे, बहुत ही क्यूट। यहाँ पे ब्लाउजेस भी मिल रहे थे। हाँ, तो ये कमिंग बैक टू दैट साड़ी शॉप अगेन, यहाँ पे काफ़ी टाइप की ना सिल्क की साड़ी अवेलेबल थी और ये भैया बड़े ही स्वीट थे। इन्होंने मुझे एक पीस भी खोल कर दिखाया अपनी साड़ीज़ का, साड़ी में से एक का। और यहाँ पे ये जो कलर वो दिखा रहे हैं ये मेरा ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये साड़ी नहीं ली बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी साड़ीज़ हैं, मैं उन्हीं को ही नहीं कैरी कर पाती हूँ, तो मैंने नहीं ली। बट ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल थी। आई टच एंड फील इट, इट्स रियली सॉफ्ट एंड इट्स गुड साड़ी। ये भैया जो मुझसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ये भी बड़े स्वीटली मुझे बता रहे थे कि कहाँ से हैं ये, कितने की रेंज है एंड एवरीथिंग। तो ये उनका बोर्ड है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है, मैंने इनसे पूछा था ऑनलाइन का, तो उन्होंने एक पीस के ऑनलाइन का भी मुझे बोला था कि हाँ वो डिलीवर करते हैं, शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो रहते हैं। तो इनके पास अच्छा कलेक्शन था।
थी। ये एक बहुत अच्छी शॉप लगी मुझे, कारपेट्स और रग की। मेरा बहुत इंक्लिनेशन है यहाँ पे भी मैंने 1-2 चीज़ें पता की, बट मेरे जो जिस साइज़ का मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगैन साड़ीज़ का कलेक्शन तो अमेजिंग था। यहाँ पे बहुत टाइप की साड़ीज़ हैं, जो भी आप बोलोगे उस टाइप की साड़ी मिल जाएगी आपको। ऑर्गेन्जा, सिंथेटिक, वॉट एवर यू कॉल इट, एंड दे हैव इट। सो ऐसा वाला सिचुएशन था। ये बहुत अच्छी शॉप थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मल टी शर्ट की दुकानें, ये अगैन दुपट्टा, सूट, साड़ी मटेरियल जैसा ही सब कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल था। इसके बाद जो बहुत इंटरेस्टिंग शॉप जो मुझे लगी वो थी ये शॉप, जिसके पास कश्मीर का बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो यहाँ पे कश्मीरी सूट्स, कश्मीरी पश्मीना और ड्रेस मटेरियल अवेलेबल थे इनके पास। मैंने पश्मीना के कलर्स और पश्मीना देखी, मुझे बड़ी ही ऑथेंटिक लगी, क्योंकि मेरे पास एक हुआ करती थी। तो ये थी जो उन्होंने मुझे बताई थी 4500 समथिंग की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये था उनका स्टार्टिंग रेंज, और ये भी बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी, चुभ नहीं रही थी, हैंड वीव्ड थी। और ये जो मुझे सबसे प्यारी लगी, ये उनका सबसे हाई एंड वर्जन है। दिस इज़ फॉर 12,500 एंड इट्स अमेजिंग। आई लाइक दिस पीस अ लॉट, मे बी आई विल ग्रैब इट। बट यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है मुंबई में, तो इतना ना सेंस नहीं होता। तो ये जूतियों की दुकान थी, ये भी मेरी बहुत फेवरेट शॉप होती है। हर एग्जीबिशन में मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ यहाँ पे ना कुशन्स वाली ज़्यादा अवेलेबल थी। प्लस इन्होंने ये भैया बहुत अच्छे थे, इनका नाम सादिक है, और इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था गाइज। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जूती विच इज़ कम्फर्टेबल, यू विल गेट हेयर। एंड दीज आर अजरक वाली, ये अभी काफ़ी ट्रेंड में है। ये अजरक के कपड़े से बनी हुई है, जो आप ऊपर मटेरियल देख रहे हो वो अजरक मटेरियल है, मतलब अजरक मोडाल सिल्क का मटेरियल है। और ये जो सिल्वर वाली जो है वो आजकल काफ़ी चल रही है। प्लस बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। मैंने यहाँ से कुछ पिक नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यू नो आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग रेड, ओनली आई एम वेयरिंग दैट इज़ बर्कनस्टॉक। सो आई एम नॉट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ जूती, बिकॉज वो नहीं पहनी जाती एट द एंड। बट बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। देखो ये स्लाइडर्स भी थे, और ये जयपुरी बैंगल्स गाइस यहाँ बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। मतलब जिनको चूड़ियाँ कड़ों का शौक़ है वो यहाँ ज़रूर आना। और अगैन फिर साड़ीज़, बहुत सुंदर साड़ीज़ थी, काथा वर्क एंड ऑल दैट। ये ज्वेलरी है नॉर्मल ज्वेलरी जैसी होती है, तो इतना मुझे कुछ ग्रेट नहीं लगा, तो मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, बट थोड़ा बहुत किया। और ये नॉर्मल रैंडम शॉप्स जो होती है हर एग्जीबिशन में वो थी। ये एक कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी, मतलब नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स। और इसके बाद ये भी कश्मीरी साड़ियों से रिलेटेड था, तो ये मैंने एक थोड़ा सा ही शॉट लिया, बट बाकी कुछ नहीं। और ये सूट्स थे। और इसके बाद यहाँ पे हैदराबाद पर्ल ज्वेलरी की शॉप थी, तो यहाँ पे अच्छा कलेक्शन दिख रहा था मुझे, बट मैंने कुछ पिक नहीं किया है, मुझे कुछ लेना नहीं था। बट यहाँ पे अच्छा कलेक्शन था, माला वगैरह, और जो ये टॉप्स होते हैं जो इन लोग बोल रहे थे वही मैं सुन रही थी, तो ये वही कलेक्शन था। एनीवे, तो यहाँ पे एक ये वुडन टॉयज़ की शॉप थी, ये भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है वुडन टॉयज़। आई लाइक वुडन टॉयज़ रैदर देन प्लास्टिक टॉयज़, सो दिस इज़ अ गुड शॉप आई फील। अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ छोटा सा दिला सकते हैं उनको। फिर ये थी एक बैग की शॉप, ये अमेजिंग शॉप थी गाइस। मतलब अगर आप बहुत बैग का कलेक्शन चाहते हो तो ज़रूर देखना है ये शॉप। ये कॉटन बेडशीट की शॉप थी, जयपुरी बेडशीट जिनको हम बोलते हैं वो था यहाँ पे। एंड दिस शॉप इज़ होली सोली डिपेंड ऑन द गाउन्स, जो मम्मी लोग गाउन पहनती हैं वो गाउन्स की शॉप थी। और उसके बाद अचार पापड़ की दुकानें काफ़ी थी, एक पैंट्स की दुकानें थी, ट्राउज़र्स वगैरह की, और साड़ीज़ अगेन। फिर ये वाली जो लेन थी मैं इसमें ज़्यादा अंदर गई नहीं, बिकॉज़ हम लोग लेट हो रहे थे। खूपू इज़ एट होम सिंस लॉन्ग, तो हम जल्दी से निकल गए वहाँ से। ये कारपेट्स की शॉप है, मतलब कारपेट का आउटलेट, अच्छा था ये भी। फिर अगैन ये मुखवास एंड देन अचार पापड़, काफ़ी दुकानों मतलब काफ़ी थे इसके शॉप्स भी। और इसके बाद एक ये जो हमेशा हर जगह होता है दैट इज़ एंटीक शॉप, ये भी अच्छी शॉप थी, काफ़ी अच्छा कुछ सामान था यहाँ पे।
इसके बाद ये ज्वेलरी जो सिल्वर कलेक्शन में थी ये अच्छी लगी मुझे, कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ पीसेस एक्चुअली अच्छे थे, बट आई डेंट गेट एनी बिकॉज मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ये सब, तो मेरे पास काम नहीं आते हैं। बट या कलेक्शन इज़ रियली गुड। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये गरबे नवरात्रि के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर पिक कर सकते हो। अच्छा कलेक्शन था, मतलब चोकर्स वोकर्स बढ़िया थे। और ये है वो सिरेमिक वाले भैया जिनके पास बड़ा ही सुंदर कलेक्शन था, बहुत ज़्यादा, जो हम इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या हम ये सब वेबसाइट्स पे चेक करते हैं वो सब कलेक्शन इन भैया के पास था और बड़ा ही सुंदर कलेक्शन था। भैया भी बहुत बढ़िया है, बार्गेन भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा नहीं करिएगा अगर जाएँ तो। ये बड़ा ही सुंदर सा पॉट था, मुझे बहुत सुंदर लगा बट मैंने नहीं लिया। एनीवे तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़े ही सुंदर वासेस हैं, बहुत ही, मतलब जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग वो आपको सब मिल जाएगा इनके पास। सारे तरीके के कप्स मिल जाएंगे, सॉसर मिल जाएंगे, डिस्पेंसर मिल जाएंगे, हैंड वॉश डिस्पेंसर्स, और मतलब जो अगर आप स्टूडियो बना रहे हो, अपना घर सजा रहे हो, घर बना रहे हो, रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हो तो ज़रूर आओ, देखो यहाँ पे थोड़ा बार्गेन करोगे तो भैया कर लेंगे अगर ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो। बट या अच्छी दुकान है, अच्छा मतलब सामान काफ़ी अच्छा था। ये भी कप मुझे बढ़िया लगा था, बढ़िया कप था। तो आप यहाँ पे आके एक बार चेकआउट ज़रूर करो, सपोर्ट करो ये भैया लोगों को। और ये प्लैटर्स थे यहाँ पे, काफ़ी कुछ नए टाइप के प्लैटर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले। और जो प्लांट पॉट्स होते हैं, ये जो शुगर हनी के बॉक्सेस होते हैं, जार्स होते हैं आजकल जो चल रहे हैं, वो सब इनके पास है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बल्क में ले रहे हो तो वो कम भी कर देते हैं भैया, अच्छे भैया लोग हैं। फिर ये अगैन एक अचार पापड़ की शॉप थी, अच्छे थे इनका भी, काफ़ी लोग टेस्टिंग के लिए टेस्ट कर रहे थे। और ये भी एक और भैया हैं जिनके पास सिरेमिक का पूरा सामान था, इनके पास भी यूजुअल कलेक्शन जो होता है वही था। तो बस एक बार मैं आपको वापस से कप्स दिखा देती हूँ जो ये भैया के पास थे पिंटरेस्ट वाले। तो ये बड़े ही सुंदर कप्स थे, बड़े ही सुंदर। तो हो गया है आज का मेरा एग्जीबिशन का टूर। तो अब हम घर की तरफ निकल गए हैं और जाते वक्त हमें ट्रैफिक कम मिला है, बट वहाँ गाइस तो बस अभी हम घर आए हैं एग्जीबिशन कवर करके, और काफ़ी थकान हो गई है क्योंकि एक तो आज मेरा 4th डे भी है और बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत ट्रैफिक। 2 हम 2 व्हीलर से गए थे सो दैट हमें पता था कि आज ट्रैफिक मिलेगा ही, बट हमें फिर भी ट्रैफिक मिला। तो इट्स 3:15, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही चुभ सा रहा है। तो अभी बस मैं चेंज करती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाय गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मैं एग्जीबिशन से लेके आई हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें पिक नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी सारी सामान जो था उनके पास, उसमें ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी कुछ, बट मैंने कुछ चीज़ें पिक की हैं। चीज़ें भी नहीं, एक ही चीज़ पिक की है जिनकी काफ़ी वैरायटी मैंने पिक कर ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो ये है एक पॉली बैग जिसमें मैं सामान लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसा पैक किया हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये है कप, ये बहुत ही क्यूट कप है गाइज। ऐसा कप ना बहुत जगह मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल ना यही चल रहा है। ये देखो ट्यूलिप का हेड है ये, ठीक है, और इसका ये ग्रीन कलर का बहुत ही पेस्टल पिंक का शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा शेड। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे बट मुझे यही अच्छा लगा, तो मैंने ये पिक किया है। और ये समवेयर 150 के अंदर 150 में था ये कप, तो मैंने ये 150 का ये पिक किया है। और बहुत पिंटरेस्टी सामान ना आपको बहुत मिलेगा इस वाली एग्जीबिशन में। ये जो भैया थे ना जिनके पास सिरेमिक का बहुत सारा कलेक्शन था और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हमने काफ़ी इधर उधर देखे हुए हैं, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अब ऑफकोर्स यहाँ एग्जीबिशन में है और प्लस उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने ये कम प्राइस पे निकाला रखा हुआ है, तो मैंने फिर ये उनसे पिक किया है कि ये मैं दिखाती हूँ। मेरा नेक्स्ट ये है, ये भी काफ़ी है। तो ये है, देखो ये क्लाउड वाला, तो क्यूट है। उसका ये जो हैंडल है पकड़ने का थोड़ा सा बड़ा है, इट्स लुकिंग वेरी क्यूट। इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे, बट क्योंकि ऑफकोर्स मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि चलो वीडियोस में भी अच्छा लगेगा, और प्लस मुझे ना कुछ कलर्स के कप्स चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो फिर ये मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये कप पिक किया। ये क्लाउड्स बने हुए, देखो कितने सुंदर से। ये भी आई थिंक 150 या 170 कुछ का ही था। नेक्स्ट भी है,
तो नेक्स्ट भी ही है कप। गाइज मैंने कप ही पिक किए हैं क्योंकि मुझे कप्स बहुत अच्छे भी लगते हैं और मुझे शौक है कप्स के कलेक्शन का। बट इस बार मैंने क्या किया है ना, मैंने थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की है। मैंने सारे जो भी कप्स लिए ना ये एक एक ही लिए हैं, क्योंकि जनरली अगर कोई आता भी है तो हम उसे टी ही सर्व करते हैं। तो ये सब ग्रीन टी, कॉफ़ी या फिर कुछ भी चाय एक्स्ट्रा जब चाय पीनी है तो उनके लिए है। तो ये फिर मैंने एक एक पिक किए हैं क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है दो दो का, और मैं और अक्षय हम लोग चला लेते हैं, ऐसा कोई नहीं लगता मुझे। तो ये मैंने शूट में भी मुझे काम आ जाएंगे, प्लस मुझे ये बहुत सुंदर क्यूट लगा। और ये सेम ऐसे ना, इट्स वेरी हैवी क्वालिटी गाइज, ऐसा नहीं है कि ये 150 170 के हैं तो ऐसी ही क्वालिटी होगी। इनकी क्वालिटी बहुत स्टर्डी है, बहुत बढ़िया है। और आप फेंक ही दोगे तो एक अलग बात है, बट हाँ मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी। और ये तो मतलब बहुत ही सुंदर है। ऐसा सेम ना मैंने एलिमेंट्री या फैब इंडिया में भी देखा है गाइस, तो ये वैसा ही है। ये टेक्सचर ना थोड़ा ऐसे कॉन्क्रीट सीमेंट वाला फील हो रहा है यहाँ पे। और ये सब बहुत ही सुंदर है, बहुत, देखो मार्बल फिनिश का है, बहुत ही क्यूट है। लास्ट कप की तरफ मैंने इस बार कप ही पिक किए हैं एग्जीबिशन से। तो ये है, जैसा वो था उसी का सिमिलर वर्जन, मतलब मटेरियल वाइज वो है। और इस पे भी हार्ट बने, जो छोटे छोटे से हार्ट्स बने। और ये भी बहुत क्यूट कप, इसका फील, इनका ना एक्चुअली फील बहुत अच्छा है। मतलब कप्स तो ठीक है, बट फील जो होता है ना, जब आप कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो या कुछ भी पी रहे हो, ग्रीन टी भी पी रहे हो, तो फील आना चाहिए। वो फील बहुत ही प्यारा है इन कप्स का। तो ये मैंने एग्जीबिशन से पिक किए हैं 4 कप्स गाइज। उसके अलावा इसके पहले भी मैं एक एग्जीबिशन में गई थी जहाँ से मैंने ना सिर्फ फ्राई वाला जो फ्राइम्स होते हैं ना, मैंने वो पिक किए थे। वो वाली भी एग्जीबिशन का फुटेज है मेरे पास, अगर आप इंटरेस्टेड हो। पर उसमें ना ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं, अच्छी तरीके से शूट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने वो डाला नहीं था। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना नीचे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी थोड़ा वॉइस ओवर करके। और उस पे भी सामान अच्छा था, बट आई डोंट नो अब वो यहाँ है, लग भी रही है या नहीं, तो उसका आई थिंक कोई मतलब नहीं है। तो बट या अगर आपको स्टफ देखना है तो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। बट या ये मेरी अभी के इस बार की कप एग्जीबिशन से उठाए हुए कप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को और कमेंट करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज। होल्ड ऑन, please don't forget to subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much. Bye bye.